फ्यूजन कुकिंग जंक्शन के सभी व्यूअर्स को लोहड़ी की, भोगी की, मकर संक्रांति की, उत्तरायण की, पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, संक्रांति है तो तिल से तो कुछ बनाना बनता ही है। पर इस बार बच्चों ने पहले ही बोल दिया था, मम्मा इस संक्रांति पर तिल के लड्डू नहीं खाएंगे, हर साल वही लड्डू बनते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस संक्रांति कुछ नया किया जाए, कुछ स्पेशल बनाया जाए। और तब मैंने बनाई फ्यूजन लेके काजू तिल कतली, जिसमें है काजू की रिचनेस और तिल की देसी मिठास। मैं यहाँ नाप के लिए सिर्फ एक ही कटोरी का यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको भी याद रखना इजी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने ली है 1 कटोरी तिल। इस तिल को अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर लगभग 5 से 10 मिनट तक लगातार हिलाते हुए सेकेंगे। ये तिल हमें सेकते हुए गोल्डन ब्राउन करनी है, वाइट से इसका कलर हल्का गोल्डन हो जाएगा। और जब सेकते हुए हल्की सी क्रैकल करने लगे तिल, तब गैस बंद कर दीजिए। ना 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 ना, अभी तिल को कढ़ाई में ही रहने दीजिए। 3-4 मिनट इसको कढ़ाई में ही अगर हम रहने देंगे तो इससे तिल परफेक्टली रोस्ट हो जाएगी। 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो मैं ये तिल कढ़ाई से निकाल के एक अलग प्लेट में रख लेती हूँ, ताकि तिल ठंडी हो जाए। अब बारी आती है काजू की। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी काजू ले रही हूँ। क्योंकि काजू का हमको पाउडर ही बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे हाफ़ ब्रोकन काजू ले रही हूँ। आप अगर पूरे चाहें या टुकड़ी चाहें काजू की तो आप वो भी ले सकते हैं। सेम जैसे हमने तिल को रोस्ट किया था लो फ्लेम पे, ऐसे ही हमें काजू को ड्राई रोस्ट करना है लो फ्लेम पर। हिलाते हुए हमें इसको पकाना है 3 से 4 मिनट तक। बस ये ध्यान रखना है कि काजू थोड़ा सा भी जले नहीं तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। देखिए, काजू रोस्ट हो गया। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि काजू भी हमारा ठंडा हो जाए। काजू को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, पर कढ़ाई मेरी अभी भी गर्म ही है। तो इस गरम कढ़ाई का हम उपयोग करेंगे, और इस गरम कढ़ाई में हम अपना नारियल का बूरे को भून लेंगे। नारियल का बूरा मैं यहाँ पे 3/4 कटोरी ले रही हूँ। बंद गैस में ही गरम कढ़ाई में मैं हल्के हल्के उसको रोस्ट कर ले रही हूँ। नारियल का बूरा भी सिक गया है। अब इसको भी एक अलग बर्तन में निकाल लें। जब तक देखिए हमारी तिल भी ठंडी हो गई है और हमारा काजू भी ठंडा हो गया है। चलिए, अब बारी आती है ग्राइंड करने की। तो सबसे पहले हम ग्राइंड करेंगे अपने तिल को, क्योंकि तिल ठंडी हो गई है। तो अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। इसका बारीक पाउडर हमें बनाना है। ये देखिए, हमारी तिल ग्राइंड हो गई। अब मैं इसको एक अलग सेपरेट बर्तन में निकाल के इसी सेम मिक्सी के जार में काजू को दरदरा पीस लूँगी। मीन्स काजू का बिल्कुल बारीक महीन पाउडर नहीं बनाना है। थोड़ा ऐसा रखना है कि काजू जब ये हम बर्फ़ी बनाएंगे तो थोड़ा हमारे मुंह में आए। ये देखिए, काजू हमारा पिस गया है। अब मैंने एक बड़ा बोल लिया है, उसमें मैंने डाला नारियल का बूरा। अब डाल रही हूँ मैं काजू का पाउडर। अब डाला तिल, इसमें तिल का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कटोरी मिल्क पाउडर। अब मिल्क पाउडर डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके हम साइड में रख देते हैं। और अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, चाशनी की। कई लोग बोलते हैं चाशनी बिगड़ जाती है। ना, बिल्कुल परेशान मत होइए। चाशनी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक पैन लीजिए, उस पैन में डालिए 1 कटोरी शक्कर, बड़े प्यार से धीरे से। अब जब शक्कर डल जाए तब आपको सेम कटोरी से 1 कटोरी पानी डालना है। इनको धीरे धीरे लो फ्लेम पर हिलाते हुए पकाना है। आपको जब तक हिलाते हुए पकाना है, जब तक आपकी जो शक्कर है वो पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा,
पर हाँ, शक्कर जल्दी घुल जाएगी। जब आपको लगे कि शक्कर पूरी तरीके से घुल गई है, तब अपनी जो लो फ्लेम है उसको हाई कर लीजिए, लो से। अब हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट पकने दीजिए। देखिए चाशनी में बबल आएंगे और आपको लगने लगेगा चाशनी थोड़ी थिक हो रही है। आप अपने इंडेक्स फिंगर और थंब में लेके चेक कर लीजिए चाशनी के एक तार आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3-4 मिनट तक आप पकाएंगे तो चाशनी का ये एक तार की चाशनी बन ही जाएगी। और जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये एक तार की चाशनी बन गई है, तुरंत कर दें गैस बंद। गैस बंद करने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शुद्ध घी। शुद्ध घी डालने के बाद में एक मैं आपको हलवाई का सीक्रेट बताती हूँ। वो लोग डालते हैं ग्लूकोज, पर मैं यहाँ ग्लूकोज नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो ग्लूकोज डाल सकते हैं या फिर मेरे जैसे आप 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच हनी का। अब हमें हल्के हल्के हाथ से शुद्ध घी को और हनी को चाशनी में मिक्स करना है। धीरे धीरे मिक्स कर लीजिए। जब ये मिक्स हो जाए अच्छे से, तब अपना जो काजू तेल का मिक्सचर था वो हम चाशनी में डाल देंगे। आराम से प्यार से डालिए उसको चाशनी में और प्यार से बिल्कुल धीरे 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 उसको मिक्स करें। जब आपको लगे कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तब उसको 2 सेकंड के लिए वहीं रुकें और एक ट्रे या पैन ले लीजिए और उसको हल्के से घी से ग्रीस कर लीजिए। अब जब वो पैन ग्रीस हो जाएगा, तब हमें डालना है अपना जो चाशनी के साथ जो हमारा मिक्सचर जो बना था उसको। तो मिक्सचर हम उसमें फैला लेते हैं। तकरीबन 1 घंटे का टाइम लगेगा बर्फ़ी को जमने के लिए। जब बर्फ़ी जम जाएगी, तब आप अपनी पसंद के शेप में उसे कट कर लीजिए। तो लीजिए, झटपट बनने वाली सॉफ्ट और डिलीशियस काजू तिल कतली तैयार है। इस संक्रांति लड्डू से थोड़ा ब्रेक तो बनता ही है ना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपने बनाई तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आप और क्या बनाते हैं संक्रांति पे। शेयर करें ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ और ऐसी ही फ्यूजन रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय।